ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते रोज गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ जोरदार पलटवार किया, बल्कि कटारिया द्वारा उठाए गए सभी सवालों का तंजपूर्ण जवाब भी दिया। अपने भाषण की शुरुआत में ही सीएम गहलोत ने गुलाब चंद कटारिया को बजट सत्र की शुरुआत के दिन हुए हंगामे और राज्यपाल को अभिभाषण नहीं पढ़ने देने का जिम्मेदार ठहराया है। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कैलाश मेघवाल और सतीश पूनिया अलग खड़े रहे, जबकि बाकी सब सदस्यों को नेता प्रतिपक्ष ने गुमराह किया, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का बखूबी बखान करते हुए कहा कि 4 साल की हमारी जो उपलब्धियां हैं वह राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो गई है। आपको बता दें, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार की योजनाओं व अन्य मुद्दों को लेकर कई आरोप लगाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज आपने जिस तरह से भावनाओं में भरकर भाषण दिया है वह झूठ का पुलिंदा था। मैं हर बात का जवाब भेजकर आपको एक्सपोज करूंगा। सीएम गहलोत ने कटारिया को कहा कि 2050 की प्लान पर ताली बजाने की बात कहकर कट ऑफ कर रहे थे और कह रहे थे कि तब तो हम दुनिया में ही नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप दुनिया में भी रहे और 2050 में कैसे इन योजनाओं के बल पर राजस्थान आगे बढ़ता है वह भी देखे। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया के प्रति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाराजगी साफ झलक रही थी। सीएम गहलोत ने कहा कि जिस तरह आपने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को तमाम जाति, धर्म, वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कही, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा यही है और भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भी कि देश में शांति, भाईचारा और प्यार मोहब्बत बनी रहे। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो फिर लोकसभा, राज्यसभा या उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया, जो देश की 20% आबादी है। अगर बीजेपी का एक भी मुस्लिम विधायक या एमपी हो तो आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि योजनाएं चाहे केंद्र सरकार बनाए या राज्य सरकार, वह सभी लोगों के लिए होती है। सीएम गहलोत ने आंकड़ों के जरिए बताया कि जिस तरह से 4 साल में वसुंधरा राजे के समय काम हुए थे, उससे कहीं ज्यादा वर्तमान सरकार की 4 साल में हुए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कटारिया से सवाल करते हुए कहा कि 4 साल में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने के चलते ही जन आक्रोश रैलियों की धज्जियां उड़ गई, जिसमें न जन था और न ही आक्रोश। लोग पूछ रहे थे कहाँ है आक्रोश, किस बात पर करे आक्रोश। वहीं पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार 11 दिन से जयपुर में धरने पर बैठे दिग्गज बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 25 प्रकार के पेपर आउट हो रहे हैं, सरकार की तरफ से, एसओजी की तरफ से कोई कमी रही हो उसकी आप हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे। इतना बड़ा इश्यू है। आज ऐसा सब बदल गया कि हमारे कुछ साथी तो बेरोजगारों को लेकर के आंदोलन करने लग जाते हैं, नौकरी देने के लिए भड़काते हैं। वो कब पढ़ाई करेंगे? सड़कों पे अगर आएंगे वो लोग तो पढ़ाई कब करेंगे? वो लोग बच्चे कब पढ़ाई करेंगे? बच्चों को तो कोई नेता मिलना चाहिए, वो शुरू हो जाते हैं। यही स्थिति राजस्थान बनी है। नेता हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट लेके बैठे हुए हैं धरने में। लोगों को क्या तुक है? सरकार ने कोई कमी रखी है? सीबीआई क्या कर लेगी जांच करके? सीबीआई ने कोई जांच पहले भी की है क्या? कितने राज्यों में सीबीआई जांच दी गई है? और तो और यूपी के अंदर तो जो एजेंसी ने मना कर दिया कि हम तो पेपर हाथ नहीं लगाएंगे, पेपर लेंगे ही नहीं, हम तो एग्जाम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पे पक्ष विपक्ष सब मिलकर के तय करे कैसे हमें चाहे कमेटी बनाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इच्छा थी कमेटी बने, कुछ भी बने, हमें मंजूर है, पर किसी भी कीमत पर पेपर आउट नहीं होने चाहिए। ये हमारा सुनिश्चित दृढ़ निश्चय है। उसको हम चाहेंगे कि हम उसको आपको बताएं कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो। इतना हम आप सबका सहयोग चाहेंगे। आगे कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि और सबसे बड़ी बात है हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अपहरण में
उत्तर प्रदेश देश भर से आगे हैं। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ गुजरात में हुई है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। SC/ST जुड़े अपराधों में यूपी व MP देश में सबसे आगे हैं। अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष का और तमाम साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अनिवार्य पंजीकरण नीति के परिणाम है कि 17-18 में 33% FIR कोर्ट के माध्यम से CRPC 156(3) के तहत इस तरह से धारा दर्ज होती थी आपके वक्त में। अब कंपनी करने के बाद में विश्वास हो गया लोगों को कि हमारी सुनवाई होगी। अब ये संख्या सिर्फ 13% रह गई है। इसको तो मानेंगे, अचीवमेंट मानेंगे। इनमें से अधिकांश सीटें सीधे कोर्ट में जाने वाले मुकदमों की शिकायत ही होती थी। यह हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा है कि 17-18 में बलात्कार के मामले में अनुसंधान 214 दिन लगते थे, अब सिर्फ 68 दिन लगते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि बताइए आप। कहाँ 214 दिन, लगभग एक साल, कहाँ 68 डेज हो जाती है। पॉस्को के अंदर अनुसंधान का औसत 18 में आपके वक्त में 232 दिन था, अब वो 67 दिन रह गए। क्या कहेंगे इसको आप, क्या कहेंगे? 15 में आपके वक्त में SC/ST के करीब 51% मामले अदालत के माध्यम से CRPC 156(3) से दर्ज होते थे, अब में 10% रह गए हैं। ये FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति की सफलता है। ये भी साफ बात है, ये चिंता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की FIR की अनिवार्य पंजीकरण की नीति का दुरुपयोग किया है। झूठी FIR दर्ज करवाई। इसी के नतीजे के प्रदेश में 19 में महिला अपराधों की 45%, 20 में 44% और 21 में 45% FIR झूठी साबित हुई है, जो आपका शंका मिटा रहा हूँ मैं। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, 12 अपराधियों को फांसी की सजा, 450 से अधिक को आजीवन कारावास और 750 से अधिक को अन्य सजाएं हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।